बारंबार प्रेम प्रमोद काहे को पारा। माताएं बार बार आरती को उतार रही है, कर रही आरती बारंबार प्रेम प्रमोद काहे को पारा। माताएं जो है बार बार अपने पुत्रों की, अपने बहुओं की आरती उतार रही है। और एक बात बताते चले, श्रीमद् भागवत कथा जो है वह मनुष्य को मोक्ष करना सिखाती है कि मनुष्य का उद्धार कैसे हो। और रामचरितमानस जो है वह मनुष्य को जीना सिखाती है कि मनुष्य को किस प्रकार से जीना चाहिए। जय हो। भगवान राम ने जो कर्म किए वो तो मनुष्य कर सकता है। कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो भगवान राम ने मर्यादा में रह करके किए, वो कर्म कर सकता है मनुष्य, लेकिन करता नहीं। इधर माताएं जो है बहुत ही सुंदर अपने पुत्रों की आरती उतार रही हैं और बहुत ही सुंदर भाव है माताओं का। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है कि माताएं अपने बहुओं को किस प्रकार से रखती हैं। बताया है सब नृप भाव सबहि सन्मानी, मृदुल वचन बोला बैरानी। सब नृप भाव सब नृप भाव सबहि सन्मानी, मृदुल वचन बोलहि सब रानी। क्या माताएं अपने बहुओं को बहु शब्द नहीं कह रही हैं, अपनी बहुओं को बेटी कह करके बुलाती है। इसीलिए बताया कि रामचरितमानस मनुष्य को जीना सिखाती है कि किस प्रकार से जीना चाहिए। आज का समय वह है कि आप दूसरे का सम्मान करेंगे तभी आपको सम्मान मिलेगा। जय हो। यदि छोटा भी है, आपने उससे जरा सा भी दुत्कार करके बोला, वह बड़े का लिहाज नहीं करेगा, वैसा ही बोलेगा। तो आज के समय में मनुष्य को यह नहीं देखना चाहिए कि ये छोटा है बड़ा है, सभी से प्यार से बोलो तो आपको भी प्यार मिलेगा। जय जय वृंदावन हरि लाल की जय। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया है कि बहुओं को, सासू माँ को अपने बहुओं को किस प्रकार से रखना चाहिए। परिचित महाराज
रखोगे तो रोटी नहीं मिलेगी। हेलो इधर कलयुग ने जब महाभारत, आपने कथा को श्रवण किया था महाभारत की, जब पांचों पांडवा सहित द्रौपदी सहित प्राणों को त्यागने के लिए जा रहे थे, चालू करो, बहुत बात करती है, तो उस समय जब अचानक ही द्रौपदी को प्यास लगती है तो कलयुग ने प्रश्न पूछे थे, चारों भाइयों से प्रश्न पूछे थे। जब अर्जुन जल लेने के लिए गए तो अर्जुन से कलयुग ने प्रश्न पूछा था कि महाराज आपको जल तो मिल जाएगा, लेकिन मेरा एक प्रश्न है, उसका उत्तर दे दीजिए और आप जल ले जाइए। जय हो। तो अर्जुन कहने लगे कि प्रश्न क्या है वह बताओ। तो कलयुग ने कहा एक कुआं से जल आता है, एक कुआं से जल आता है तो 4 कुआं भर जाते हैं, और जब चारों कुआं से जल जाता है तो एक कुआं नहीं भर पाता, इसका क्या अर्थ है? तो अर्जुन के मुख से जवाब नहीं आया। कलयुग ने कहा कि यदि जवाब नहीं दे पाए तो यहीं पर शरीर पत्थर का कर देंगे। दूसरी बार में जब नकुल को भेजा तो उन्होंने उनसे भी एक प्रश्न किया, क्या कि सुई की नोक पे सारा हाथी निकल जाता है। सुई कितनी सी होती, छोटी सी। कहा कि सुई की नोक से सारा हाथी निकल जाता है, लेकिन अंत में पूंछ अटक जाती, इसका क्या अर्थ है? तो उनसे भी जवाब नहीं आया। तीसरी बार में भीम को भेजा तो भीम से भी प्रश्न किया, क्या कहने लगा बैल मुख की तरफ से गंदगी करता है और गंदगी के रास्ते से भोजन करता है, इसका क्या अर्थ है? तो उनसे भी जवाब नहीं आया। और चौथी बार जब सहदेव को भेजा तो कहा कि आप जल लेकर के आइए। तो सहदेव से भी एक प्रश्न किया कि आप प्रश्न का उत्तर दे दीजिए और आप जल ले जाइए। तो कहा कि आपका प्रश्न क्या है? तो कहने लगा कलयुग कि बूढ़ी गाय बछिया का दूध क्यों पीती, इसका क्या है? तो चारों भाइयों से प्रश्न का उत्तर नहीं आया। जब युधिष्ठिर गए तो युधिष्ठिर ने पूछा कि तुम कौन हो? तो बताया मैं कलयुग हूँ। कहा कि महाराज मेरे 4 प्रश्न थे जिसका उत्तर चाहिए और मैं यहाँ से चला जाता। तो कलयुग से कहा कि तेरे कौन से प्रश्न हैं? तो कलयुग से जैसे ही कलयुग ने बताया कि महाराज मेरे प्रश्न हैं कि एक कुआं से जल आता है तो 4 कुआं भर जाते हैं, और चारों कुआं से जल आता है तो एक कुआं क्यों नहीं भर पाता, इसका क्या अर्थ है? तो उसी समय युधिष्ठिर ने कहा कि हे कलयुग ये तेरे जमाने में होगा क्या कि एक माँ बाप 4 पुत्रों को पढ़ा लिखा करके नौकरियां लगवा देंगे, खाने पीने कमाने योग्य कर देंगे, लेकिन वही 4 पुत्र इस कलयुग में एक माँ बाप को बिठा करके नहीं खिला पाएंगे। आज का वही दौर चल रहा है। 4 पुत्र हैं, लेकिन माता पिता, कोई कहता है कि माता को आप रखो, पिता को आप रखो, लेकिन माता पिता ने कभी ऐसा नहीं किया कि माता से कह दिया कि इसको आप पालो, इसको मैं पालता हूं। सोचने की बात है ये।
आज का समय यह है कि पत्नी ने कह दिया तो पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। वृंदावन में जाकर के देखो बहुत से ऐसे बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग हैं वहां पर जो वृद्धाश्रम में हैं। तो ये कलयुग का पहले से ही ये सब कुछ है जो कलयुग कह रहा है कि ये तेरे जमाने में होगा। कलयुग से महाराज युधिष्ठिर ने ये सब कह दिया कि ये तेरे जमाने में होगा। और दूसरा प्रश्न क्या था कि सुई की नोक से सारा हाथी निकल जाता है, तुम्हें पूंछ अटक जाती है। तो कहा कि ये भी तेरे जमाने में होगा। हाथी कहते हैं पैसे को, रुपए को। कहा कि ये भी तेरे जमाने में होगा। लोग धन का तो धन चुका देंगे, लेकिन ब्याज रूपी पूंछ जो है वो कभी नहीं चुका पाएंगे। आज का समय यही है कि किसी पर ले लिया कर्जा तो उसका रुपए का तो रुपए चुका देते, लेकिन ब्याज रूपी जो पूंछ है वो पीछे लगी रहती है। ऐसे नाना प्रकार से बताया। तो आज का समय यही है, कलयुग जो है नाना प्रकार से प्रकोप करता है। भगवान का नाम लीजिए तो नाना प्रकार से कलयुग आएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तो कहां पर चल रही थी कथा महाराज? भूल जाते पांडाल के नीचे गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं कि अपनी बहुओं को किस प्रकार से रखना चाहिए। तुलसीदास यानी भगवान की। आइए सभी लोग सुंदर सा भजन बोले, उसके बाद आगे की कथा को श्रवण करेंगे। तोरा मन दर्पण कहला, तोरा मन दर्पण कहला। बताया है कि मन ही देवता है, मन में ही जो कुछ है सब कुछ है। यदि आप सबसे तेज गति संसार में है तो सिर्फ मन की है, नेत्रों की भी नहीं है। नेत्र सिर्फ देख सकते हैं 2-3 कोस तक का, लेकिन मन की गति इतनी है कि यदि आप यहाँ से दिल्ली तक पहुँचना चाहो तो सिर्फ दिमाग में लेकर के आओ, मन आपको दिल्ली तक पहुँचा देगा। लेकिन आपको कहाँ तक पहुँचा पाएंगे? आपका गांव क्रॉस कर पाएंगे।
तो सबसे ज्यादा गतिमान जो है तो मन है। मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब पहले, जब उजियारा हो इस उजले दर्पण में प्यारी, इस उजले दर्पण में प्यारी, डोल न जमनी पाए, थोड़ा मन दर्पण थोड़ा मन दुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। दुख की कलियां दुख के काटे, मन सबका आधार। दुख की कलियां दुख के कांटे, यानी यदि मन के अनुकूल कोई बात हो जाए तो वही सुख हो जाता है, और यदि मन से कोई प्रतिकूल बात हो जाए तो वही दुख हो जाता है। सुख की कलियां सुख के कांटे, मन सबका आधार। सुख ही कलियां सुख ही कांटे, सुख ही सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नैन की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। दुख की कलियां दुख के कांटे, मन सबका आधार। मन से कोई बात छुपे ना, मन के नयन हजार। इस जग से कोई भाग ले चाहे, जग से कोई भाग ले चाहे, मन से भाग न पाए।
कवि ने ये श्लोक लिया जो गीत है लिखा है, एक एक शब्द जीवन का जो है मनुष्य के अपने जीवन में उतारने के लिए लिखा है। सबकी दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। सबकी दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन धन को तो माटी से मत रो। मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला, हीरा जन्म गमाए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोले राष्ट्रवारी भगवान की जय हो। तो वहीं पे आ जाए, कहाँ पर कथा चल रही थी परीक्षित महाराज, कौन सी जगह छोड़ी थी? हंस जाते हो आप एकदम, थोड़ा सा तो ध्यान रखिए कथा पांडाल। आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जिस समय भगवान माता सीता को विवाह करके अपने महलों में लेकर के आए, तो अयोध्या वासी बहुत ही सुंदर मंगल गीत गा रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। जब ही राम ब्याह घर आए, एकदम मंगल होते मनाए। जब ही राम ब्याह घर आए, एकदम मंगल बात मनाए। जब भगवान राम माता सीता को विवाह करके आते तो अयोध्या में बहुत ही सुंदर सुंदर मंगल गीत हो रहे हैं। और
राम बनेंगे राजा के सीता महारानी जी। राम बनेंगे राजा राजा की सीता महारानी जी। घर घर अब हाँ कलश सजेंगे, घर घर अब हाँ कलश सजेंगे, घर घर अब हाँ कलश सजेंगे, घर घर अब हाँ कलश सजेंगे। और बजेगी बाजा महारानी जी, और बजेगी बाजा सीता महारानी जी, और बजेगी बाजा सीता महारानी जी। राम बनेंगे राजा की सीता महारानी जी, राम बनेंगे राजा की सीता महारानी जी। आज इस प्रकार से बहुत ही सुंदर सुंदर गीत हो रहे हैं। इधर महाराज दशरथ ने एक दिन अपने बालों को जो है दर्पण में जा करके देखा कि कोई कोई बाल जो है उनके सफेद हो रहे हैं। और तो जैसे उन्होंने देखा कि मेरे बाल जो है सफेद होने लगे तो मुझको राज शासन त्याग देना चाहिए। और अब राम को राजा बना देना चाहिए। तो उसी समय गुरु विश्वामित्र से उन्होंने परामर्श लिया, सभी नगरवासियों से परामर्श लिया कि राम को राजा बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। तो सभी नगरवासियों ने गुरु विश्वामित्र ने हाँ किया, कहा कि कल राम का राज्य तिलक करवा देना चाहिए। तो इधर देवी देवताओं को जब पता चला कि यदि राम राजा बन गए तो संसार का भार जो है हल्का नहीं होगा। तो सभी नारायण भगवान के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि यदि राम राजा बन गए तो संसार का भार जो है उसको हल्का कौन करेगा, वो तो रात में ही फंस जाएगा। तो उसी समय नारायण भगवान ने माता सरस्वती को आदेश दिया और कहा कि आप ऐसा कीजिए कि जिससे राम राजा ना हो। तो बुद्धि को सही और बिगाड़ने वाले सिर्फ माता सरस्वती। तो उसी समय उन्होंने क्या किया, इधर माता कैकेयी की जो दासी मंत्रा थी उसकी बुद्धि पर प्रवेश किया और मंत्रा ने जा करके माता कैकेयी से कहा कि देख कल राम का राज्य तिलक होगा। तो माता कैकेयी कहने लगी तो क्या हुआ, राम भी तो मेरा पुत्र है, तिलक होगा तो अच्छी बात है। फिर से मंत्रा कहने लगी देख रानी, महाराज दशरथ ने तेरे पुत्र को ननिहाल में भेज दिया है और राम का राज्य तिलक करवा रहे हैं।
कहीं ऐसा ना हो कि महाराज दशरथ तुझको और तेरे पुत्र को इस राज्य से बाहर निकाल नाना प्रकार से बहका रही है। आज मंत्रा जो है कहने लगी हे रानी, आप अभी समझ जाइए, यदि राम राजा बन गया तो तुझको और तेरे पुत्र को इस राज्य में जगह नहीं मिलेगी। और मंत्रा जो है रानी से कहने लगी, कौन रब हो हमई कहानी, तेरी चाण अब हो किरानी। कहा देख, तेरा पुत्र राजा बन जाएगा तब भी मुझको कुछ नहीं, और राम राजा बन जाएगा तब भी मुझको कुछ नहीं है। मैं दासी हूँ, दासी ही रहूंगी, मैं रानी तो बन नहीं सकती हूँ। इसीलिए मैं तेरी दासी तुझको समझा रही हूँ। तो माता कैकेयी पर मंत्रा का जो था वो जम जाता है और गो भवन में जाकर के लेट जाती है। तो महाराज दशरथ को जब पता चला तो माता कैकेयी के पास पहुंचते हैं, और जब पहुंचे तो माता कैकेयी से कहा कि रानी क्या बात है, आप उदास क्यों? कहा कि कल हमारे राम का राज्य तिलक होगा, आपको खुश होना चाहिए। तो माता कैकेयी ने कहा कि हे स्वामी, मैंने जो आपने जो मुझको जो वरदान देने की बात कही थी वो आज मुझको चाहिए। तुम्हारा दशरथ कहने लगे, हे रानी, कल राम का राज्य तिलक होगा और वहीं पर आप दोनों वरदान भी मांग लेना। तो उसी समय रानी जो है कहने लगी कि नहीं, मुझको आज ही चाहिए और इसी वक्त चाहिए। जय हो। और माता कैकेयी महाराज दशरथ से कहने लगी, सदा दिखाते आए मुझ पर राधे आप ये झूठा प्यार, प्यार प्यार में छीन लिया बरतार मेरा अवतार। कौन के लिए झूठे भाग मेरे झूठे, कौन के झूठे भाग मेरे सुनते रहना। सदा दिखाते आए मुझे आप ये झूठा प्यार, प्यार प्यार में छीन लिया बरतार मेरा अवतार। कौन के निकले झूठे भाग मेरे झूठे, कौन के भाग मेरे
क्या एक समय की बात थी जब महाराज दशरथ रथ से जा रहे थे तो उनके रथ का पहिया जो था रथ से फिसल जाता तो माता कैकेयी ने अपनी उंगली को डाल करके उस पहिए को रोका था। और तभी महाराज दशरथ ने कहा कि आप मुझसे वरदान मांग लीजिए। तभी माता कैकेयी ने कहा कि समय पर आने पर मैं वो तो वरदान मांगूंगी, तब तक आप धरोहर के रूप में अपने पास रखिए। पति ने वचन किया था जब मुझे प्यार कराए, कैसरी कन्बाई जो वचन आज बिसराए, कैसरी कन्बाई जो वचन आज बिसराए, जानो मेरे स्वामी तुम पर, जानो मेरे स्वामी तुम पर, तो वचन उदार भाग के निकले झूठे, भाग मेरे झूठे, कौन के निकले झूठे, भाग मत क्रोध करो हे रानी, मत मारो दीवानी, करो हे रानी, मत मारो ताने। इतना क्रोध अच्छा नहीं होता है। आपके वचन जो है मैं वो कल आपको दे दूंगा जब भगवान राम का राज्याभिषेक किया जाएगा उसी समय। लेकिन माता कैकेयी नहीं मान रही तो क्या कहने लगे, मत क्रोध करो हे रानी, मत मारो दीवानी, मत क्रोध करो हे रानी, मत मारो ताने। दो से चार मांग लो तुम वचन आज मत माने, दो से चार मांग लो तुम वचन आज मन माने, दो से चार मांग लो तुम वचन आज मन माने, दो से चार मांग लो तुम वचन आज मन माने। वचन वचन है वचन तुमको, वचन वचन है वचन तुमको, किया सर्व इंसान बोल के दिए रूठे, भाग के रूठे, तेरे नालों रूठे, भाग मेरे सदा दिखाते आए मुझ पर आती टूटा प्यार, प्यार में छीन लिया हर बार मेरा अधिकार, भाग मेरे आज जब महाराज दशरथ ने कहा कि दो नहीं बल्कि चार वरदान मांगे और वो भी मनमाने कहती है, तो उसी समय क्या किया, माता कैकेयी कहने लगी, मिले भरत को गद्दी बन जाए अवध का राजा, मिले भरत को गद्दी बन जाए अवध का राजा, मिले भरत को गद्दी जाए अवध का राजा, मिले भरत को गद्दी बन जाए अवध का राजा। 14 वर्ष बीते वन
झूठे चले संसार झूठे झूठे मेरा नाम झूठे चले संसार झूठे सदा सिखाते आए मुझे पर अब ये रूठा प्यार 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 में जीत लिया वरदान मेरा बताओ कौन के झूठे आप मेरा झूठे कौन के झूठे आप मेरा बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज इस प्रकार से कहा मिले भरत को गद्दी बन जाए अवध का राजा। यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं, यानी भरत को राज्य शासन मिल जाए और जो राजा बनने वाला है वह बन के लिए चला जाए, बन जाए अवध का राजा। और दूसरा यानी भरत अवध का राजा बन जाए और राम के लिए है कि बन जाए अवध का राजा। एक एक अर्थ, एक एक शब्द के दो दो अर्थ निकलते हैं। बताया मांगी नाम नक्के बटारा, इसके भी दो अर्थ निकलते हैं चौपाई के। एक कौमा हटा देने से, एक कौमा लगा देने से दो अर्थ हो जाते हैं। मांगी नावना केवट आना, क्या मांगी नावना कौमा लगा दीजिए, न केवट आना, यानी मांगी नाव ना और कोमा लगा दीजिए केवट आना, यानी भगवान ने नाव को नहीं मांगा लेकिन केवट आ गया। और दूसरा अर्थ निकलता है मांगी नाव और वहीं पर कोमा लगा दीजिए न केवट आना, यानी भगवान ने नाव को मांगा लेकिन केवट नहीं आया। दो चौपाई, इस चौपाई के दो अर्थ निकलते। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय।